गरीबों के नाथ कामतानाथ की तरह से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन और अभिनंदन करता हूं। बुंदेलखंड तीर्थ क्षेत्र की यात्रा में हम पहुंचे हैं चित्रकूट धाम के बराह के हनुमान जी। बराह के हनुमान जी का क्या महत्व है और यहाँ अखंड दीप कैसे प्रज्वलित होते रहते हैं, लगातार अखंड दीप के प्रज्वलन का कारण क्या है, और भगवान श्री राम जो तपस्वी श्री राम बनकर के चित्रकूट आए थे उनका कौन सा द्वार महत्वपूर्ण है। चित्रकूट आते बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन भक्तों को ये नहीं पता कि कौन सा द्वार महत्वपूर्ण है, कौन सा द्वार असली है और कौन सा द्वार नकली बनाया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण द्वार है, इसके बारे में जानकारी देंगे महाराज जी स्वयं और सीधे बताएंगे कि वो द्वार के नाम क्या है। कामदगिरी के इन चारों द्वार के नाम बहुत कम लोगों को पता है। आते हैं कहते हैं 4 प्रमुख द्वार हैं, लेकिन उनके नाम क्या हैं ये नहीं पता है। तो आज उसकी जानकारी आपको मिलेगी। और बराह के हनुमान जी का महत्व क्या है, बराह के हनुमान जी से लोगों की मनोकामनाएं क्यों पूर्ण होती हैं, और रामचंद्र जी क्या आज भी यहाँ आते हैं, और हनुमान जी से क्या वादा किया था श्री रामचंद्र जी ने, वो वादा, वो पूरी कहानी, वो पूरा किस्सा उस युग का जब श्री राम चित्रकूट में आए थे। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। सबसे पहले तो आप सब लोग यहाँ के एक दर्शन कर लीजिए बराह के हनुमान जी का, और ये अखंड दीप का जो प्रज्वलन हो रहा है लगातार होता रहता है, ये भक्तों की कृपा से और उनकी आस्था से, उनके भाव की चलते होता है। हनुमान जी महाराज की कृपा, श्री रामचंद्र जी की, माता सीता की और लक्ष्मण जी की, ये तीनों मूर्तियां जो बहुत अपने आप में अद्भुत है, आकर्षक है, आप जब देखते हैं। और यहाँ का महत्व तो अब हम पूछने जा रहे हैं, वो रहस्य आप बताएंगे। महाराज जी सबसे पहले तो लोगों को आप अपना परिचय दे दीजिए, आपका नाम क्या है? सीताराम, अमित दास जी महाराज। तो अमित दास जी महाराज, क्या महत्व है बराह के हनुमान जी का? ये कामतानाथ जी का तीसरा दरवाजा। कामतानाथ जी में 4 दरवाजे, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। रामचंद्र भगवान को जब वनवास काल हुआ है तो अपनी वनवास काल की अवधि पूर्ण करने के लिए जो है चित्रकूट ही विराजमान हुए, क्योंकि ये संतों की तपोस्थली थी, उनको कुछ जो है साधना करनी थी संतों के साथ। तो रामचंद्र भगवान 11 साल 6 महीना यहाँ निवास किए और वनवास काल की अवधि में 2 ही दरवाजों की पूजा किए। जब अयोध्या से चले हैं महाराज जी, तो माता जानकी की रक्षा के लिए 108 गंगाएं स्नान के लिए और 52 देवियाँ उनकी रक्षा के लिए जो अयोध्या से चली हैं। जब भगवान यहाँ साधना किए, यहाँ से साधना करके जाने लगे, तो कामननाथ के संत थे, तो उन्होंने सोचा कि जब नारायण यहाँ से जा रहे हैं, इन्हीं की आराधना कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। इन्हीं की प्राप्ति के लिए हम आराधना कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और ये यहीं से चले जा रहे हैं। तो भगवान के पैर पकड़ लिया, माता जानकी जी के पैर पकड़ लिए। तो माता जानकी जी ने जो कहा कि चिंता नहीं करिए, जो पार्वत है तो ये कामदगिरी हो जाएगा आज से। और अपनी जो है जो भी 108 गंगाएं उनके साथ आई थी और 52 देवियाँ आई हैं, इसी पार्वत में विद्यमान कर दी। जो तो उन 108 गंगाओं का दर्शन अपने बरसात काल में होता है, जगह जगह से पार्वत से जल का रिसाव रहता है भारी तादाद में, कहीं कहीं जगह से, और वो 52 देवियाँ इस पार्वत में विद्यमान है। जो भी भक्त अपनी हर प्रकार की मनोकामना लेकर आता है, यहाँ से पूर्ति करता है। पर्वत से पूर्ति होती है मनोकामनाएं। जी जी, ये द्वार आपने बताया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जी जी, तो ये नाम तो अपने धर्म के अनुकूल है, जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके अनुकूल है। तो ये जो तीसरा द्वार है, इसका क्या नाम है? ये जब रामचंद्र भगवान इस दरवाजे से और प्रथम दरवाजे की पूजा किए हैं, जब यहाँ से गए हैं लंका विजय करके, वापसी फिर अयोध्या गए हैं, तो अयोध्या से सब देवताओं की विदाई किया जितने भी युद्ध में सम्मिलित थे भगवान के साथ। तो हनुमान जी से भी पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी सेवा चाहिए। तो रामचंद्र भगवान ने कहा मैं तो माँ जानकी के साथ निरंतर चित्रकूट पार्वत में निवास करूंगा, और हनुमान जी महाराज उन्हीं की सेवा में हैं। रामचंद्र भगवान ने कहा इस दरवाजे से मेरा निरंतर आना जाना है, तो राम जी उन्हीं के जो है सेवा में गेट पर पहरे पर आज भी विराजमान। ये जो बराह के हनुमान जी है यहाँ पर विराजमान है, ये निरंतर श्री राम जी की सेवा में है? जी जी, बिल्कुल सेवा में है। जो मनोकामनाएं पूर्ण होने का कहते हैं, कामनाथ में जो लोग भी आते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के तो ज्यादातर लोग आते हैं, भक्त आते हैं, और अमीर भी आते हैं, हर तरह के लोग यहाँ आते हैं, आस्था है। तो कामना एक्चुअल में यहाँ से पूरी होती है? नहीं, कामना तो पूरे दरवाजों से पूरी होती है, चारों दरवाजे से, मगर विशेष जो है इसको ही कहा गया है क्योंकि 4 दरवाजे हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो कामना का ये विशेष कर दिया गया है जो है कि लोग बाग आए अपनी अर्जी लगाएं, क्योंकि अपने कलयुग में जो है हनुमान जी और माता जी ही हैं, यही पूर्ति करती हैं। इसको विशेष कर दिया है जो
बिल्कुल, कलयुग में हनुमान जी को राजा भी बना करके गए थे कि कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज जी आप ही रहेंगे। बिल्कुल तो सत्य। एक बड़ी बात हमें बताइए, ये जो अखंड दीप है, जो लगातार प्रज्वलित होते रहते हैं, ये कैसे होते रहते हैं? इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे बन पाती है? ये कामना के लिए जो लोग बाग अपना स्मरण करते हैं कि भगवान के शरण में जो है हम इतने दिन जो है अखंड दीप का जो है प्रज्वल करेंगे, वो निरंतर जल जाता है और उसकी व्यवस्था जो है पुजारी जी करते हैं और देखने वाले तो हनुमान जी महाराज ही निरंतर उसी को तो चलाते हैं। लोगों के कामनाओं के दीप कहे जा सकते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के जल रहे हैं, सब भक्तों के जल रहे हैं। बिल्कुल अमित चाची महाराज हमारे साथ आप बने रहिएगा, तब तक हम भागवताचार्य जी भी यहाँ पर है चित्रकूट धाम में ही। तो आज आप बताइए, चित्रकूट का एक रहस्य अपनी भागवत कथा की तरह ही बताइएगा और बड़े संक्षेप में पूर्ण रहस्य यहाँ का बता दीजिएगा। अपना परिचय भी जरूर दे दीजिए। प्रणव पवन कुमार। आवाज तेज करिए, चूंकि ये लोग साउंड बजा रहे हैं। साउंड धीमा करो या फिर नहीं तो क्या कहते हैं, आप तेज आवाज बोलिए, असर नहीं पड़ेगा। प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर छापधर। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि चित्रकूट का यह तृतीय द्वार स्थल है जो कामनाओं का पूरक है। और ये भी कहा जाता है कि यह हनुमान जी सिद्ध स्थल है, जहाँ अनेकानेक संतों को, अनेकानेक ऋषियों को हनुमान जी की सिद्धि यहाँ प्राप्त हुई थी और उनको प्रत्यक्ष रूप में कृपा का दर्शन हुआ था। और एक बार मुझे भी बागेश्वर धाम के अधिपति धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ परिक्रमा मार्ग में, चित्रकूट परिक्रमा मार्ग में ही इसी तृतीय द्वार के थोड़ा सा आगे हमारा साथ हुआ था। तब इतने वो चर्चित नहीं थे, इतना हम उनको जानते भी नहीं थे। तो 8-10 लोगों को लेकर के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कामननाथ जी की सी तरहटी में, और जहाँ पर वो थे वो भी तृतीय द्वार का ही स्थल माना जाता है। ये तो एक केंद्र बिंदु है कि तृतीय स्थल ये द्वार है, इसके पहले से शुरू होकर के इसके आगे तक बढ़ता है, तृतीय द्वार का ये प्रमुख बिंदु है। तो जैसा कि मेरा अनुभव है कि उनको भी यहीं से गुप्त रूप से जो है उन्होंने साधना किया है और उनको भी यहाँ से सिद्धि प्राप्त हुई, जिससे आज वो विश्व में ख्याति उनकी फैल रही है। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं, कामदनाथ भगवान हैं, जो पूरे विश्व में एकमात्र चित्रकूट में ही ऐसा दर्शन है जो केवल भगवान का साक्ष्य बताता है। चाहे वो आप ले लीजिए तृतीय द्वार का बाहरा के हनुमान जी, चाहे आप ले लीजिए परिक्रमा मार्ग का भरत मिलाप, चाहे आप ले लीजिए हनुमान धारा में आज भी हनुमान जी के भुजा से गिरती हुई धारा है, चाहे ले लीजिए आप भरत कूप, सारे कूप आसपास के सूख गए हैं लेकिन आज भी हमारा भरत कूप हरा भरा है। इस प्रकार से कहीं न कहीं भगवान का विशेष कि भगवान है इस धराधाम में, जो चित्रकूट इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बिल्कुल, तो आपने बड़ी बात कही कि भगवान है इस धराधाम में और चित्रकूट इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान श्री राम, तपस्वी श्री राम चित्रकूट आए थे और इसीलिए चित्रकूट का हमारा महत्व विश्व में सबसे ज्यादा है। और बरहा के हनुमान जी जिनके दर्शन आज हमने आपको कराए हैं, कामनाओं की पूर्ति लोगों की यही से होती है। अखंड दीप का प्रज्वलन भी लगातार होता रहता है और बहुत सारे लोग जो इस सच को नहीं जानते थे, आज हमने सच बताने की बात की है और भागवत भूषण ब्रजेंद्र शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छा संक्षेप में संपूर्ण वर्णन किया है। तो अब जब कभी आप चित्रकूट आइएगा तो यहाँ अपनी कामनाओं को आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ आप रखेंगे और हमें पूर्ण विश्वास भी है और लोगों का अपना विश्वास है। ये दीप जो निरंतर जल रहे हैं कामनाओं के दीप हैं, तो आप मान के चलिए कि यहाँ जो दीप का प्रज्वलन कराते हैं उनकी कामनाएं लगातार पूर्ण होती है, तभी अखंड रूप से ये कामनाओं के दीप प्रज्वलित होते रहते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। फुल स्टॉप में हम फिर मिलेंगे किसी और धार्मिक स्थान के साथ, किसी और सनातन हिंदू धर्म के उस मंदिर के साथ और उस पूरे इतिहास के साथ।